बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली अगले 24 घंटे के बाद जेल से रिहा होगा। क्या ऐसा संभव है कि बिहार के उस बाहुबली को, जिसे बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली कहा जाता है, वह 26 जनवरी को जेल से रिहा होगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आनंद मोहन की। आते हैं आनंद मोहन की खबर के पीछे और बताते हैं आपको कि क्या है आनंद मोहन की रिहाई का पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। दरअसल बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई की चर्चा इसलिए, और बाहुबली आनंद मोहन की 26 जनवरी की रिहाई की चर्चा इसलिए क्योंकि आनंद मोहन के जेल की सजा पूरी हो चुकी है। हत्या के जिस मामले में आनंद मोहन सजा काट रहे थे, उनकी सजा पूरी होने की जो मियाद थी वह कब की पूरी हो चुकी है। लेकिन पिछले करीब 2 साल से उनकी रिहाई की टकटकी लगाए उनके समर्थकों और उनके परिवार के लोगों के लिए 26 जनवरी बेहद अहम होने जा रहा है। दरअसल वर्ष 2020 में ही जब उनकी जो सजा की थी वह सजा पूरी हुई, तब उसके बाद नीतीश कुमार ने बिहार के राजपूत समाज से वादा किया था कि जल्द ही आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन उनकी रिहाई को उस समय लंबे अरसे तक टाल दिया गया और यह जो टालने का सिलसिला शुरू हुआ वर्ष 2020 में टला, वर्ष 2021 में टला, वर्ष 2022 में टला और वर्ष 2023 ने भी अब तो शुरुआत हो गई है और 26 जनवरी आने वाला है। यहाँ तक कि 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने महाराणा प्रताप की जयंती के दौरान बिहार भर से जुटे राजपूतों के एक सम्मेलन के दौरान कहा था, जब राजपूत समाज ने उनसे आनंद मोहन की रिहाई की मांग की तो उन्होंने मंच से ही कहा कि आप जाकर आनंद मोहन की पत्नी से पूछिए कि हम उनकी रिहाई के लिए किस प्रकार से प्रयासरत हैं, लेकिन उनकी रिहाई होगी या नहीं होगी, इसके लिए 26 जनवरी बेहद अहम होने जा रहा है। दरअसल हर वर्ष बड़ी संख्या में जो जेल में बंद कैदी होते हैं उन्हें 26 जनवरी को रिहा किया जाता है। इसमें वैसे कैदी जिनकी सजा की अवधि पूरी हो चुकी हो, वैसे कैदी जिनका आचरण बढ़िया हो, उन कैदियों को जेल से रिहा किया जाता है। हर वर्ष ऐसी प्रक्रिया होती है। तो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के भी यह प्रक्रिया इस बार पूरी होगी या नहीं होगी, इस पर अब पूरे बिहार की टकटकी है और विशेषकर बिहार के राजपूत समाज कितने टकटकी लगा करके इस 26 जनवरी का इंतजार कर रखा है। दरअसल आनंद मोहन को वर्ष 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हुई हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी। कृष्णैया उस समय एक अपनी गाड़ी से जा रहे थे, इसी दौरान छोटी जो वहाँ पे भीड़ ने कृष्णैया की हत्या कर दी थी और इस मामले में कहा गया कि जो गोली चलाई गई थी उस गोली चलाने और भीड़ को उकसाने के मामले में आनंद मोहन दोषी थे। इसी कारण आनंद मोहन को डीएम कृष्णैया की हत्या के मामले में सजा हुई और उनकी सजा की जो अवधि थी वह 14 वर्ष की जो अवधि थी वह वर्ष 2020 में पूरी हो गई। लेकिन चूंकि यह हत्या का जो मामला था वह हत्या का मामला एक लोक सेवक की हत्या का मामला है। दरअसल जो आईएएस आईपीएस कैडर के अधिकारी होते हैं, अगर उनकी हत्या हो जाए तो इस हत्या को लोक सेवक की हत्या का मामला माना जाता है और ऐसे मामलों में अगर किसी मुजरिम की सजा है, वह सजा की अवधि पूरी भी हो जाए तो उसके बाद भी उसकी रिहाई का जो प्रावधान का पूरा नियम है वह राज्य सरकार के अधीन है कि राज्य सरकार इस पर अपने स्वविवेक से क्या निर्णय ले। तो चूंकि आनंद मोहन जिस कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए वो कृष्णैया आईएएस अधिकारी थे, गोपालगंज के तत्कालीन डीएम थे। तो ऐसी स्थिति में डीएम कृष्णैया की हत्या का मामला एक लोक सेवक की हत्या का मामला बनता है। चूंकि इसमें जो तय नियम हैं उन नियमों के तहत अब बिहार सरकार को निर्णय लेना है कि क्या आनंद मोहन जेल से रिहा होने की जो पात्रता मापदंड है उसके अनुकूल हैं या नहीं है। चूंकि नीतीश कुमार कह चुके हैं कि वह इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में जब नीतीश कुमार खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं कि वह इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, दूसरी ओर उनकी ही सरकार है, तो आखिर पेच कहाँ फंसता है, यह बड़ा मामला है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या 26 जनवरी को नीतीश सरकार आनंद मोहन की रिहाई से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेगी। लेकिन इसके पीछे भी एक और पेच है। अगर आप याद कीजिए तो पिछले साल ही जो वर्ष 2021 जो बीता था उसमें
बिहार विधानसभा में ही नीतीश सरकार की ओर से कहा गया था कि जो आनंद मोहन है उनकी रिहाई फिलहाल नहीं होगी। उस समय तय जो परिहार के निर्देश हैं, उन निर्देशों के आलोक में यह बात राज्य सरकार की ओर से विधानसभा के पटल पे कही गई थी। इससे जो आनंद मोहन के समर्थक, उनके परिजन और जो राजपूत समाज जो उनके रिहाई के लिए लंबे अरसे से संघर्ष कर रहा है और अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, उसे बड़ा झटका लगा था। चूंकि इस मामले को बीता अब 1 वर्ष से ज्यादा की अवधि बीत चुकी है, तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या जिन नियमों का हवाला देकर के नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा में कहा था कि फिलहाल तो आनंद मोहन की रिहाई नहीं होगी, लेकिन आगे आने वाले समय में हम उनकी रिहाई के चीज़ों को देखेंगे, तो क्या वह स्थिति आ गई है। क्योंकि नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ही महाराणा प्रताप की जयंती पर बिहार के तमाम हिस्सों से आए राजपूतों के सम्मेलन में यह बात दोहराई कि वे आनंद मोहन की रिहाई के लिए प्रयासरत हैं। देखना होगा कि वह आनंद मोहन जो बिहार के सबसे बड़े बाहुबली कहे जाते हैं, जिन्होंने खुद जेल में रहकर चुनाव जीता, जिनकी पत्नी लवली आनंद चुनाव जीती, जिनके बेटे चेतन आनंद बिहार में विधायक हैं, वो आनंद मोहन अब जेल से रिहा होते हैं या फिर नीतीश सरकार एक बार फिर से इसे लंबा खींचती है। क्या होगा 26 जनवरी को, हमारी नज़र है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।